शीतल जंगल के दिल में एक भूली हुई महल था जो रहस्यमय और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोग इस महल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, दूसरों को इसके शापित इलाकों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए। लेकिन कुछ उत्साही दोस्तों के लिए भूतिया दुनिया का अनुरोध अभिनय नहीं किया जा सकता था। उनमें से एक माया थी, जो एक साहसी और उत्सुक आत्मा थी जो इस अदृश्य दुनिया का अध्ययन करती थी। उनके साथ रोहन था, एक संदेहवादी, आयशा एक रोमांच की तलाश में, और अर्जुन एक डेयरडेविल। फ्लैशलाइट और उत्साह के साथ आर्म्ड वे जंगल में घुसने का निश्चय करते हैं, अदृश्य महल के रहस्य को खोलने के लिए तैयार। जैसे ही वे बिगड़ी हुई हवेली के पास पहुंचे, वहां पर एक अद्भुत ठंड गुजरी जो उनकी रीढ़ को थर्रा देती थी। उनकी हड्डियां हिल गईं। एक बार बड़े द्वार को बाग किया गया था, अब जंगल और कमजोर हो चुके थे, जैसे कि अंधेरे में बंद आंखों के समान। चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने चिकनाहटी दरवाजे को खींचकर खुले दरवाजे को धकेल दिया और दाखिल हुए। अंदर हवा धूल और गंदगी से भरी थी। दीवारों पर छायांकित बंदूकों की तरह छिपी हुई थी और फ्लैशलाइट की फिक्रिंग रोशनी में झूमर झूम रहे थे। उनके फ्लैशलाइट की रोशनी में तारीख छोटे दिखाई दिया था, मानो यह उनके प्रवेश के विरुद्ध विरोध कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक विशाल बॉलरूम पर पहुंचा जिसकी दीवारों पर लंबे दिनों के निवासियों की मृत चित्र लटके हुए थे। आयशा आश्चर्य में सांस लेने लगी, जबकि रोहन ने अविश्वास में आंखें गूंथीं। लेकिन उनका आश्चर्य जल्दी से खौफ में बदल गया जब वे हॉल में एक भूतकालीन धुन सुने। जब भूतकालीन संगीत का पीछा करते हुए वे खाली डाइनिंग हॉल में खुद को पाए, जहां एक अकेला पियानो कमरे के बीच में खड़ा था। इसकी कुंजी अपनी अपनी स्वयं से हिली, जो एक भयानक मेलोडी उत्पन्न करती थी जो उनकी रीढ़ को कांप उठती थी। भय में फंसे हुए वे उनके चारों ओर अदृश्य आत्माएं बनाई हुई देखते हैं जो उनकी आत्मा के गहराइयों में तक नजर डालते हैं। माया ने चिल्लाकर मोहित हो गई और अपने दोस्तों को पकड़ा और उन्हें भागने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दरवाजा गायब हो गया था जो उन्हें इस आत्मिक जेल में फंसा दिया। डर की चपेट में वे एक निकटतम निकास की तलाश करने के लिए तत्पर रहे। उनके हर कदम खाली हॉल में एक मौत की ताल की तरह गूंज रहे थे। जवाबों की तलाश में वे महल में और गहरी गुप्त गलियों में गहरे होते गए, जहां वे पुराने रहस्यों और भूले हुए राजों की पहचान करते गए। उन्होंने महल के दुखद इतिहास के बारे में सीखा। लालच और धोखे से एक परिवार के भंवर में बट गया, और जब उन्होंने अतीत की पहेली को समझ लिया तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि जो आत्माएं जो जबरदस्ती की गई थीं, वे विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे सच को खोजते गए, आत्माएं और अधिक बेचैन हो गईं। उनका क्रोध वास्तविकता के बहुत ही करीब था। समय कम हो रहा था। माया और उसके दोस्त घड़ी के साथ खेल रहे थे कि उस शाप को तोड़ दें और फंसे हुए आत्माओं को मुक्त करें। एक निर्णायक अंतिम स्थान पर उन्होंने महल पर काबू रखने वाले दुर्जन तात्विक सामने किया। दोस्तों की दृढ़ता और साहस की शक्ति को अंधकार के बलिदान के खिलाफ किया। एक चमकदार रोशनी के साथ शाप टूट गया और आत्माएं अंततः आराम में सो गईं। सूर्योदय के साथ माया और उसके दोस्त महल से निकले। उनके शरीर थक गए थे, लेकिन उनकी आत्मा विजयी थी। भूतिया दुनिया में कई भयानक वास्तविकताओं को उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और इससे मजबूत होकर निकले। और जैसे ही वे विपदा भरी महल को पीछे छोड़कर निकले, तो उन्होंने जान लिया कि वे हमेशा के लिए अपने दिलों में उस भूतिया मेलोडी की गूंज लेकर चलेंगे।